सभी धर्मानुरागी श्रावक और श्राविकाएं, भाइयों बहनों, सभी के लिए इस दशलक्षण महापर्व के समापन के अवसर पर आप सभी को और क्षमावाणी के अवसर पर आप सभी को नमो जनाना। जय जिनेंद्र। कल हमारा ये पर्युषण पर्व पूरा हुआ और आपने देखा कि पूरे देश में यद्यपि इस कोरोना के संकट काल में भी मंदिर में उतना दर्शन थे, पर पूजा धूमधाम से करती, किंतु सब लोग पूरे देश में इतनी धूम थी, इतनी धूम थी पूरे से पर्युषण पर्व की। ऑनलाइन माध्यम से सभी लोग पूजन कर रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे। और आज हम रोज चतुर्थ सूत्र के एक एक अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे। 10वां अध्याय कल पूरा हुआ, किंतु बीच में जो अति आवश्यक कार्य से मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया था 9वें अध्याय को, तो डॉक्टर जी ने ऑनलाइन इसको दिल्ली से ही, अपने घर से ही आप लोगों को बहुत अच्छा स्वाध्याय कराया इस 10वें अध्याय का, नहीं 9वें अध्याय का। किंतु इतना बड़ा है कि यदि इसको महीनों भी किया जाए तो भी कम है, समय कम ही रहेगा, इतना विवेचन उसमें है 9वें अध्याय में भी। यद्यपि पूरे तत्वासूत्र का विवेचन भी सालों साल किया जाए तो भी कम है, किंतु फिर भी जिस तरह का हमने एक एक अध्याय का लक्ष्य रखा था होने से, और फिर डॉक्टर रानी कांत कुमार जी बहुत अच्छे ढंग से समझाते भी हैं। अब भले हम उससे न हो पाई हो, तो उन्होंने आपको 10वें सूत्र तक, 9वें अध्याय के 10वें सूत्र तक का स्वाध्याय करा दिया था। अध्याय का पूरा कर रहा हूं, तो आप लोग अपनी निकाल लेंगे और तत्वासूत्र खोल करके आप देखेंगे जरूर उसको सूत्र वाइज सूत्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे द्रव्यषट्कं नौपत्सहितं जीवषट्काले स्याः पंचान्ये चास्तिकाया वृत्समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्षमूलं त्रिभुवनमयितैः प्रोक्तमर्हद्भिरेशैः प्रत्येते श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान् यासा वै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जय प्रसिद्धे चौव्यहारायणा फलम पत्ते बंदिता अरहंते बुच्छमारायणा कमसो उज्जोवणमुज्जवणम निर्वणम सारणम चित्तम तवाणमारायणा भणिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थदानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा देवाजीवाश्रव बंध समन्वय मुक्षस्तम नाम स्थापना द्रवातस्तन्य प्रमाण नहीं रधिगमा स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत ज्ञानम तत्प्रमाण आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यता संज्ञा चिंता विनिबोधित तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रह वायधारणा बहुभूत क्षिप्रा निक्षता अर्थवग्रह न चक्षुलन इंद्रियाभ्याम श्रुतम अतिपूर्वम ध्वनिक्तो 10 भेदम भव प्रत्युवद्यो नारकाणाम विशुद्धि प्रतिपादाभ्याम तद विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मना पर्याय स्वरूप अनंत भागी माना पर्याय से सर्वद्रव्येषु केवल से एकादि भाज्यानि युक्पति मति सुतावधिव विपर्य सत्सतुर विशेष दृक्षुपलब्धि ऋणवत नैगम संग्रम व्यवहार
इति तत्वार्थाधिगमे प्रथमो अध्यायः। अब हम सीधा 9वें अध्याय का ही आपको के लिए चलते हैं। नौ आश्रव निरोधः संवरा सागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्ष परिसर्जय चारित्री तपसा नजरा च सम्यक योग निग्रह गुप्तीरिया भाषा श्रेणा आदान चेपूत सर्गा समित्या उत्तम तपत्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म अनित्याश्रण संसार एकत्व नित्य आश्रव संवर नजरा लोक बोधि दुर्लभ अनुचिंतन अनुप्रेक्षा परिसा छत्रपासा शीतोष्ण दंश स्त्री चर्या निषद्या रचना स्पर्श पुरस्कार ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म संप्राय यश छद्मस्त वीतराग्योस चतुर्दशे एकादश जने बादर संप्राय सर्वे ज्ञानावर्ण प्रज्ञा ज्ञाने अदर्शन लाभ चारित्र मोह नाग नरति स्त्री निषद्या क्रूस या बधिया क्रूस याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादय भाज्य युगपद एकस्मिन् न चतुर एकादय भाज्य युगपद एकस्मिन् नेकोन विंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख संप्राय मऊमुदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत वृत्य स्वाध्याय ध्यानान्योत्तरम 9 चतुर्दश पंचदश द्विभेदाख्यात यथाख्यात प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशः बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम संहिनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्षेतु आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगा स्मृति समन्वहारा विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद अवरत देश विरत प्रमत्त संहितानां हिंसान्यतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरत यो आज्ञापाय विपाक संस्थान विच्चाय धर्म्यम शुक्ले चाद्य पूर्वविदा परे केवलिनः पृथक एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी त्रय काय योगा एकाश्रय विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्काश्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोप सम कोप क्षीण असंख्य गुण निर्जरा पुलाग बकुश कुशील निर्गंथ स्नात का निर्गंथा संयम स्योपाद विकल्पता साध्या इति तत्वार्थाधिगम मोक्ष शास्त्रे 9वें अध्याय का और पहले अध्याय और 9वां अध्याय, इन 2 अध्यायों का मैंने यहाँ पे वाचना की। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 9वें दिन था, तो 9वें दिन डॉक्टर और पूरा नहीं हो पाया था, तो मुझे 10 में कल पूरा करना चाहिए था, पर कल भी एक कि उसमें लग गए। पर मैं जो डॉक्टर अनिकांत कुमार जी, काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की है कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया, और है भी ये इस तरह का विषय ही है कि ये कई महीनों अगर इस अध्याय को चलाया जाए, तो 1-1, 2-2 सूत्रों को चलाए, एक दिन में भी 2-2 घंटे तक इसका विवेचन किया जाए, तो भी
समय कम ही रहेगा। फिर अब मैं आगे, जैसे कि आपने अभी सूत्रों को सुना है, तो अब मैं 11वें सूत्र से, ये 10वें सूत्र तक उन्होंने ये परिसय की बात बतला दी थी, और अब ये 22 परिसय बतलाई हैं। ये जो क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक आदि जो 22 परिसय हैं, ये 22 परिसय, देखिए ये जो परिसय का मतलब ही है कि जो अपने उसको जिसको जिस कष्ट को जो हम साधना करते हैं, तो उन कष्टों को बड़ी प्रीतिपूर्वक अच्छे से सुनना, उनको सहन करना। देखो उन्होंने कह ही दिया, उन्होंने सूत्री इसके लिए बता दिया परिभाषा इसकी परिसय के लिए कि मार्गाच्यवन, मार्ग से अच्छवन, मार्ग से ना डिगने के लिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही। और निर्जरार्थम, जो कर्मों की निर्जरा होती है, तो परिशोढव्या, परिशोढव्या का मतलब होता है विशेष रूप से समभावों से सहन करने योग्य जो परिसय, माने शारीरिक उपद्रव, मानसिक चिंताएं, पीड़ाएं ये होती हैं, इनको सहन करना, ये कहलाती परिसय। तो इसका मतलब है हम जो परिसय को अपने आप आती हैं ये संयम साधना में, और जो आती हैं तो उनको समता भाव पूर्वक सहते हैं, और इस दृष्टि से सहते हैं। उन्होंने देखी शर्त रख दी कि निर्जरार्थम, यानी कर्मों की निर्जरा के लिए, ऐसे नहीं कि हम नहीं अब तो कष्ट है तो, और मार्ग से ना डिगने के लिए, यानी हम ये नहीं कि हमें कष्ट आ गए तो हम संयम मार्ग से डिग जाएं, तो ऐसा नहीं। तो इस तरह से जो परिशोढव्य परिसय, जो समता भाव पूर्वक उन कष्टों को सहन करना, और इन दो उद्देश्यों से, इन मार्ग से ना डिग पाएँ और हम हमारे कर्मों की निर्जरा हो, इसलिए ये परिसय सहते हैं। तपस्या में आते हैं, स्वाभाविक है, कई प्रकार। तो देखिए 22 प्रकार के कष्ट आते हैं तपस्या समय, 22 प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो इन बाधाओं को समता पूर्वक सहना, तो देखिए अब देख लें हम, तो ये तो इन्होंने कह दिया कि 22 प्रकार की परिसय हैं, पर ये 22 प्रकार की परिसय जो हैं वो देखिए जब संयम साधना करते हैं तो ये जो 14 गुण स्थान बताए मिथ्यात्व से लेके अयोग केवली तक, तो 14 गुण स्थानों में किस गुण स्थान में कौन सी परिसय होती है, इसका विवेचन आगे के 10वें सूत्र से बतलाते हैं। हम 10वें सूत्र से चलते हैं। तो देखिए इन्होंने आचार्य उमा स्वामी की, जैसा कि हम रोज ही महिमा गाते हैं, कि सचमुच में उन्होंने सूत्र रूप में कितने बड़े बड़े सिद्धांतों को, कितने बड़े बड़े विवेचन को प्रस्तुत कर दिया कि इस पर जितनी टीकाएं बन सकें, कोई उसकी अंत नहीं है कोई। देखिए जैसे सब जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि टीका कितनी विशाल और कितनी अच्छी प्रांजल संस्कृत भाषा में, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद देवनंदी पूज्यपाद जो थे वो कनकगिरी जो मैसूर के पास है, वहाँ वो उनकी साधना स्थली थी, और उसमें वहाँ बैठ कर के या और आगे आस पास बैठ कर के उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि की टीका लिखी। वे बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे, और बहुत बड़े इतने अच्छे वैयाकरण थे कि गजब की। हम जब इसकी सर्वार्थ सिद्धि की टीका को देखते हैं और उनकी संस्कृत को देखते हैं, क्या प्रांजल संस्कृत में कितनी अच्छी उसमें लिखी है, और एक एक बात को स्पष्ट करते हुए। और फिर हम आगे देखते हैं कि आचार्य अकलंग देव ने उनको देखिए, उनको भी लगा आचार्य अकलंग देव जैसी मेधा के जो धनी आचार्य महाराज थे, उनको भी लगा कि नहीं, इसका भी और भी विस्तार। तो उन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक, जिसे तत्वार्थ वार्तिक कहते उसको लिखा। फिर उसके बाद में आचार्य विद्यानंद जी आते हैं, तो उन्होंने इस पर बहुत विशाल टीका तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नाम से ये लिखी, और बीच में बहुत सी टीकाएं छोटी बड़ी सब बहुत आईं। और फिर आज के समय में हिंदी में तो कम से कम सैकड़ों टीकाएं हो गई होंगी, अंग्रेजी में, हिंदी में और दूसरी भाषाओं में बहुत टीकाएं हो गई, दक्षिण भारत की भाषाओं में। पर ऐसा लगता है कि जैसे
वैदिक परंपरा में गीता पे जितने लोगों ने टीकाएं लिखी, वो लगता है कि और लिखी जा सकती हैं इस पे। क्योंकि अब हर व्यक्ति, हर विद्वान, हर आचार्य की अपनी एक अलग विशेषता होती है, उनकी क्षमता की, उनकी बुद्धि की, और वो उसको अपने ढंग से विवेचन करना चाहते हैं। तो अब उन्होंने लिखी, तो देखिए एक एक सूत्र पर जब हम तत्व श्लोक वार्तिक को देखते हैं तो 20 पृष्ठ, एक सूत्र के बाद 20 पृष्ठ पलटना पड़ते हैं अगले सूत्र के लिए। ये स्थिति है, इतना विशाल टीका है। तो ये तत्वार्थ सूत्र तो बहुत उत्कृष्ट। तो हम ये कहते हैं कि देखो इतनी टीका लिखी गई और लिखी जाएंगी, आगे भी लिखी जाती रहेंगी, पर उनके ये जो सूत्र की विशेषता बतला रहे कि उन्होंने जो सूत्र की रचना की है गजब है। यानी एक एक सूत्र में, छोटे छोटे सूत्रों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, ये बतलाते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने 10वें सूत्र में कही है। ये इन्होंने डॉक्टर अनेकांत कुमार जी ने 9वें सूत्र तक तो वो करा दिया था, 10वां सूत्र भी शायद संभवतः करे, मगर यहाँ से ही गुण स्थान के अनुसार परिचय किस गुण स्थान में कितनी परिचय कौन कौन सी होती हैं, उसका दिग्दर्शन यहाँ से 10वें सूत्र से कराते हैं। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। सूक्ष्म सांपरा बीतराग छदमस्त योस चतुर्दश। वो कहते हैं कि देखिए ये यहाँ सीधे चलते हैं सूक्ष्म सम, ये 10वें गुण स्थान से, 10वें, 11वें और 12वें, यानी सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुण स्थान में छदमस्त बीतराग अर्थात उपशांत मोह नामक 11वें गुण स्थान में और 12वें क्षीण मोह नामक गुण स्थान में कौन कौन सी, ये बतला दिया कि क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सैया, बध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञानी 14 परिचय होती हैं। देखो इन्होंने, देखो सूत्र में, अब हम देखो उनकी विशेषता देखें आचार्य महाराज की, उमा स्वामी महाराज की, उन्होंने, और देखो इतनी, मैंने तो अपनी यहाँ पे टीकाएँ और सब में लिखी हुई है, तो उसके आधार पर मैंने उनको 14 परिचय गिना दी, मगर उनको ये नहीं लगा कि हम एक एक करके गिनाएं, क्या जरूरत है। चतुर्दश है उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया इन 3 गुण स्थानों में, क्षीण मोह तक के 12वें गुण स्थान में ये 14 चतुर्दश है, ये 14 परिचय होती हैं, ये उन्होंने कह दिया। अब ये विशेषता यहाँ पे बतलाते हैं कि मोहिनी कर्म के उदय से होने वाली 8 परिचय इनमें नहीं होती, 14, 8, 22 होती हैं। तो ये मोहिनी कर्म का उदय होने से 8 परिचय नहीं होती शेष, क्योंकि 11वें और 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का उदय ही नहीं है। 10वें में केवल लोभ संजुलन कषाय का उदय है, वह भी अत्यंत सूक्ष्म है। अतः 10वां गुण स्थान भी बीतराग पद छदमस्त के तुल्य ही है। 10वां गुण स्थान कोई हल्का फुल्का गुण स्थान नहीं है, कितनी ऊंचाई बतलाई है। यानी बीतराग छदमस्त जो होते हैं उनके तुल्य ही है, जो हमारा जो इन्होंने जो इन सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुण स्थान बतला है। इसलिए उनमें, उसमें भी मोहजन्य 8 परिचय नहीं होती। अब आगे बतलाते हैं कि जो 13वें गुण स्थान में, आपने 10वें से शुरू की, अब 13वें गुण स्थान कौन सा है, सयोग केवली, ठीक है ना। तो सयोग केवली गुण स्थान में कितनी परिचय होती हैं, तो उसको बतलाते हैं। उन्होंने बहुत सरल सूत्र कह दिया, जिन्हें, उन्होंने ये नहीं कहा कि सयोग केवली गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में होती है, उन्होंने जिन्हें कह दिया। यानी जिनेन्द्र भगवान, अरहंत भगवान के यहाँ, अरहंत भगवान के पद तक 11 जिन्हें, 11 जिन्हें माने 13वें 4 घातिया कर्मों से रहित। देखो अरहंत भगवान के 4 घातिया कर्मों का तो विनाश पहले ही हो चुका है। तो उस 13वें सयोग केवली गुण स्थान वर्ती जिनेन्द्र भगवान के में वेदनी कर्म का सद्भाव होने से मात्र 11 परिचय होती हैं। यानी इन, ये जो कौन सी 11, इन जो ऊपर जो पहले बतलाई हैं, जो ये क्षुधा, पिपासा आदि,
उनमें से ये कौन कौन सी 3 कम हो जाती हैं, अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान। इन 3 को छोड़ करके शेष 11 परिचय जिनेंद्र भगवान के मतलब अनंत भगवान के होती है। ये इन्होंने इसमें बतला दिया। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है कि देखिए इसमें परंपरा भेद से बहुत इस पर हम जब प्रमेय कौन मार्तंड, न्याय कुमुदचंद्र और दूसरे उनको पढ़ते हैं तो केवली कबलाहार की बात आती है। तो केवली कबलाहार की जब बात आती है तो जैन परंपरा की में दो प्रकार की 2 परंपराएं, एक श्वेतंबर परंपरा है और दूसरी नहीं, दिगंबर और श्वेतंबर, ये 2 परंपराएं हैं। तो इनमें देखिए हम तो इस कई दृष्टियों से देखते हैं कि अरहंत भगवान जहाँ जो यानी ये समझ लीजिए कि जो सहयोग केवली है 13वें गुण स्थान में पहुँच गया है, जो उसको ये सब क्या मतलब ये जो है अलाभ है या प्रज्ञा और अज्ञान, ये सब परिचय भी रहेंगी। अलाभ माने फिर इसका मतलब कि उनको केवली उनको कबलाहारी भी माने, फिर कबलाहारी मानेंगे यानी भोजन अगर आहार लेते हैं तो आहार होता है तो निहार भी मानना पड़ेगा। तो क्या ये अरहंत भगवान इसी सब में रहेंगे? तो देखिए दिगंबर परंपरा में कितनी सूझबूझ के साथ में अरहंत भगवान को ये सब से रहित बतलाया है। यानी अलाभ परिचय भी नहीं है, प्रज्ञा भी नहीं है और अज्ञान परिचय भी नहीं है, ये बतला दिया। अब आगे देखते हैं छठे। देखो इन्होंने यहाँ 10, 11, 12, 13 तक तो कर दिया है। अब छठे गुण स्थान से देख क्या है, आचार्य महाराज भी बड़े हो, उन्होंने कहा कि देखो जो 10 में 11 में मतलब 14 परिचय हैं तो 14 परिचय को पहले गिना दो। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि 11 जो ये बतलाते हैं यहाँ पर अगले भाग में, यानी जो छठे और 7वें गुण स्थान में हैं, छठे से 9वें तक। तो छठे गुण स्थान सब जानते हैं, वो प्रमत्त विरत नाम का जो गुण स्थान है, छठा गुण स्थान है। तो इसको सब जानते। तो वो कह रहे हैं देखो इसमें बता दिया, बादर सांप्राय सर्वे 12वां सूत्र है, यानी छठे से लेके 9वें गुण स्थानों में ये सब परिचय होती हैं, उनको माना गया है सब परिचय होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब एक साथ नहीं होती। जो इनमें जैसे कि हम ज्ञान के विषय में ज्ञान एक साथ नहीं होते हैं, उसी प्रकार से एक साथ 5 ज्ञान नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जो अब एक साथ कितनी हो तो वो तो आगे अपवाद में बताएंगे, मगर जितने अपवाद भी उनको छोड़ करके वो होती हैं। तो वो कह रहे हैं सर्वे, उन्होंने कह दिया, यानी बादर सांप्राय अर्थात छठे प्रमत्त विरत से लेकर सप्तम अप्रमत्त विरत, अष्टम अपूर्वकरण और 9वें अनिवृत्तिकरण यानी गुण स्थान तक सब परिचय होती हैं। ये इन्होंने इसमें बता दिया। अब किस कर्म के उदय से, देखो ये तो गुण स्थानों की बात उन्होंने कह दी। अब किस गुण स्थान किस कर्म के उदय से कौन सी परिचय होती है, अब अगले सूत्र में बताते हैं। देखिए प्रज्ञावरणे नहीं ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ये बड़े छोटे सूत्र, बड़ी अच्छी तो वो भी करते हैं। देखो यानी उन्होंने कह दिया क्या, यानी ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होती हैं। अरे मतलब प्रज्ञा तो अच्छी चीज कहलाती है, तो वो उसको परिचय यहाँ पे कैसे कह दिया? तो उन्होंने प्रज्ञा का तात्पर्य होता है, देखिए यहाँ पे आचार्य ने कोई ऐसे नहीं रख दिया कोई सूत्र को, उन्होंने ये रख दिया, कह दिया उन्होंने आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कि प्रज्ञा परिचय का यहाँ पे अर्थ है कि ज्ञान में या जो अपना जो पांडित्य होता है, जो ज्ञान होता है, उसमें गर्व ना करना।
तो प्रज्ञा परिसय का अर्थ है ज्ञान का मद हो तो उसे ना होने देना, इसलिए इसको परिसय कहा है। तो और मद ज्ञानावरण के उदय में ही होता है, और जिनके समस्त ज्ञानावरण नष्ट हो जाता है उसके ज्ञान का मद ही नहीं होता। अतः प्रज्ञा परिसय ज्ञानावरण के उदय में ही होती है, ये इन्होंने यहाँ पे बतला दिया। अब वो क्या है कि इन्होंने कह दिया है यहाँ पर आगे, देखिए अब आगे कहते हैं कि प्रज्ञा परिसय है ज्ञान। अच्छा, अब आगे कहते अब क्या है वो बतलाते हैं 14वें सूत्र में। दर्शन मोहांतराय यो रदर्शना लाभऊ, यानी दर्शन मोह के होने पर, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में आदर्शन परिसय, आदर्शन अलाभ, और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय होती हैं। आगे कहते हैं चारित्र मोहे नांग रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। वो कहते हैं चारित्र मोहिनी के उदय में नांग्न, अरति, स्त्री, निसद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय होती हैं। ये हम लोग को बहुत ध्यान से, ये सब जैन सिद्धांत की सूक्ष्म बारीकियां हैं। जब हम साधनारत होते हैं, कोई हमारे संयमी मुनि जन या और जो संयम धारण किए हुए हैं, बड़ी साधना करते हैं, तब भावों के अनुसार जो ऊपर नीचे जो हमारे गुणस्थान होते रहते हैं, तो उनमें कौन सी परिचय किस तरह से आती है और किस तरह से वो करती है उसको बतलाते हैं। तो अब उन्होंने एक इसलिए उन्होंने कह दिया कि चारित्र मोहिनी के उदय में नांग्न, अरति, स्त्री, निसद्या, आक्रोश और याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय होती हैं। वेदनीय शेषा, इस 16वें सूत्र में है। शेष 11 परिचय अर्थात क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सैया, बध, रोग, तृण, स्पर्श और मल सत्कार, मल परिचय, ये वेदनीय कर्म के उदय में होती हैं। अब आगे बतलाते हैं वेदनीय शेषा, तो ये इसलिए इन्होंने इस बात को कह दिया था। अब आगे बतलाते हैं कि देखिए, जैसे अभी बात आई थी कि एक साथ इतनी परिचय होती हैं, कितनी परिचय हो सकती है, क्या 22 की 22 हो सकती हैं? तो नहीं, वो ऐसा नहीं होने, अपवाद है। यानी एक व्यक्ति के एक साथ कितनी परिचय हो सकती है, उसके लिए इन्होंने कह दिया 17वें सूत्र में, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोन विंशते। वो कहते हैं एक जीव के एक साथ एकादयो भाज्या, यानी एक से लेकर, एकादयो भाज्या मतलब एक से लेकर के युगपद एक साथ, युगपदे कस्मिन्ना, एक व्यक्ति एक जीव के एकोन विंशति ही, यानी 19 परिचय तक हो सकती हैं। यानी एक साथ अगर किसी को पूरी 22 परिचय तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब वो चर्या करेगा तो निसद्या कैसे करेगा, जिसको प्रज्ञा उक्ति अज्ञान कैसे, तो वो शीत होगी तो वो शीत होगी तो उष्ण कैसे, यानी 19 कौन कौन सी किस तरह से होती हैं। यानी क्योंकि शीत और उष्ण एक समय एक ही नहीं होती, एक समय में एक ही होगी, कोई भी एक शीत होगी या उष्ण होगी। चर्या और सैया और निसद्या, इनमें से भी एक होगी। अतः 3 के कम हो जाने से शेष 19 परिचय एक साथ एक व्यक्ति के हो सकती हैं। अब बतलाते हैं, देखिए ये सब चीज़ें हो गई, परिचय की चर्चा हो गई, अच्छी विस्तार से हो गई। आचार्य महाराज ने इतनी 22 सूत्रों का, 22 परिचयों का इतना अच्छा विवेचन कर दिया, तो उसका बहुत बड़ी मतलब बात है कि उनको देखो क्या होता है कि जब ये बाद 9वां अध्याय है, इसके बाद मोक्ष तत्व का विवेचन 10वें में किया है, तो इतने आगे बढ़ गया है जो संयमी जीव अपनी संयम साधना में, तो उसको किस तरह से क्या होती है ये सब चीज़ें बतलाने की ज़रूरत थी, क्योंकि साधना में परिचय तो आएंगी ही। उनको समता भावपूर्वक सह करके ये सोच के कि चलो इसी से हमारे कितनी कष्ट आ रहा है, कितनी बात आ रही है, देखिए
22% कोई कम बड़ी कम थोड़ू ना, कोई देखो कितने बड़े बड़े वो आते हैं इसमें बाधाएं संयम साधना, मगर अपनी अपने उस पर डिगे रहना और ये सोच करके उनको सहना कि चलो हमारी इसी कारण से हमारी संयम साधना होती है, हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे कभी कभी जैसे हम लोगों को भी अपने इतना अभ्यास रखना चाहिए कि लाइट चली जाए, कभी गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस गए, प्रतिकूलताओं में फंस गए, तो उसे अगर देखो एक दो तरह से उसको हम समय निकाल सकते हैं कि या तो हम परेशान हों, और नहीं तो एक काम ये हो सकता है कि देखो अब ठीक है, ये तो इस तरह की परेशानियां बाधाएं आती रहती हैं, चलो कम से कम इसी उसमें भी हम सकारात्मकता की ओर दृष्टि डालने, सकारात्मकता की सोच रख लें, तो हमारे बहुत से कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। उसी में सोच चलो इसी बहाने हमारे कर्मों की निर्जरा हो, इसी तो समता धारण करना बहुत जरूरी है। अब आगे बतलाते हैं, देखो चारित्र की बात आई थी, ठीक है ना, तो चारित्र के भेद यहाँ से बतलाते हैं। देखिए कैसे 5 प्रकार के चारित्र होते हैं, तो उनको यहाँ पे बतलाते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यातम इति चारित्रम। ये देखिए ये जो 5 प्रकार के चारित्र हैं, ये देखिए जैन दर्शन के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि बड़ी समझ के चलें और सूक्ष्मता से उस नाम को ही देखें, जो नाम हमारे सामने जो भी भेद आ रहा है उसको देखें, चाहे सामायिक हो तो चाहे छेदोपस्थापना और भी जो पारिभाषिक शब्द हैं, तो वो शब्द स्वयं अपना अर्थ कहते हैं। अब जैसे अपन इसी को देख लें, ये 5 प्रकार के चारित्र बतलाए, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्राय और यथाख्यात। तो ये अपने नाम के अनुरूप इनकी परिभाषा है। जैसे सामायिक क्या है? सामायिक का मतलब होता है कि समस्त सावध योग जो होते हैं उनको एक रूप से त्याग करना, ये सामायिक चारित्र कहलाता है। और सामायिक चारित्र के मतलब ये होगा कि हम जब सामायिक में को धारण करते हैं, सामायिक चारित्र जो हम उसमें प्रवर्तन करते हैं, तो हमें समस्त सावध योग का पूरी तरह से एक रूप से त्याग करने का जो भाव आता है, भाव रहता है, त्याग करते हैं, तो उसे सामायिक चारित्र कहते हैं। अब दूसरा है छेदोपस्थापन। देखो छेद और उपस्थापन। छेद माने होता है कि कोई की संयम साधना को कम कर देना। जैसे कोई संयम साधना कर रहा है, 15 साल हो गए, उससे कोई प्रमाद, किसी असावधानी या कोई बस अगर कोई दोष लग गया तो उसकी दीक्षा छेद देते हैं या प्रायश्चित वगैरह देते हैं, और फिर उपस्थापन यानी फिर से उसको उसी रूप में धारण कर, फिर से, जिससे कि वो ये ना हो 5, जैसे मान लीजिए कि 15 साल की साधना है, कहीं नहीं ठीक है, तुम्हारे जो दोष लगा है उसमें 2 साल की कम करते हैं, तो और फिर मगर फिर से उपस्थापन कर दिया। तो ये मतलब ये हो गया कि देखिए सामायिक चारित्र से डिगने पर, देखिए देख लीजिए, ध्यान रखिए, पहला जो चारित्र है सामायिक चारित्र है, उससे डिगने पर प्रायश्चित के द्वारा सावध्य व्यापार में लगे हुए दोषों को छेद कर, अब देखिए ये है, मैंने तो छेद कम करके वो उसकी दीक्षा कम करके ये मैंने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था, मगर इसका एक सामायिक चारित्र से डिगने पर प्रायश्चित के द्वारा सावध्य व्यापार में लगे हुए देशों को छेद कर पुनः संयम धारण करना, ये कहलाता है छेदोपस्थापन चारित्र। ठीक है, तो ये है। अब क्या है, मतलब ये होगा कि समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग करना, ये भी छेदोपस्थापन है, चारित्र है। अर्थात मैंने समस्त पाप कार्यों का त्याग किया है, ये इस तरह से जो भावना धारण करते हैं, फिर से करते हैं, उसको पूरी तरह से उसका पालन करते हैं, यह सामायिक चारित्र का रूप है। अर्थात अब क्या है, देखो ये तो सामायिक चारित्र का रूप है, और इसी में फिर मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और
क्या? परिग्रह का त्याग किया। ये छेदोपस्थापन चारित्र का रूप है। और तीसरा क्या है? परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि है तो जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति होने से विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है, उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। अर्थात जिसने अपने जन्म से 30 वर्ष की अवस्था तक सुखपूर्वक जीवन बिताया हो और फिर जिनेंद्र भगवान की जिन दीक्षा धारण करके 8 वर्ष तक तीर्थंकर के निकट प्रत्याख्यान नाम के 9वें पूर्व को पढ़ा हो। देखिए कितनी ऐसे सहज नहीं है। और किस प्रकार का उसका वो है स्वरूप। और तीनों संध्या कालों को छोड़कर मात्र 2 कोस विहार करने का जिसके नियम हो, उस दुर्धर चर्या के पालक महामुनि को परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। ये कोई सरल काम नहीं है। अब इस चारित्र देखो, इसकी विशेषता और समझते चले हम लोग। यानी इस चारित्र वाले जो परिहार विशुद्धि चारित्र का धारी होता है, उसके शरीर से जीवों का घात ही नहीं होता। इसी से इसका नाम परिहार विशुद्धि है। अच्छा, अब चौथा आता है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय तो अत्यंत सूक्ष्म कसाय के होने से सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है, और उसे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। ये बतला दिया। यानी इसका मतलब हुआ कि अत्यंत सूक्ष्म कसाय के होने पर सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है, देख कितना निकट पहुंच गया वो आगे कितने उच्च स्थान पे, तो उसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, चारित्र कहते हैं। और 5वां जो है क्या है? यथाख्यातम इति चारित्रम। यानी यथाख्यात चारित्र क्या कहलाता है? हाँ, ध्यान भी रखना है समय का। देखो, यथाख्यात उसका नाम ही यथाख्यात, यानी जैसा उसका नाम है, जैसी उसकी प्रसिद्धि है, उसी का नाम यथाख्यात। इसका मतलब है कि क्या? समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से अथवा क्षय से जैसा आत्मा का निर्विकार स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव का हो जाना, इसका नाम यथाख्यात चारित्र है। इस चारित्र को अथाख्यात भी कहते हैं, क्योंकि अथ का मतलब होता है अनंतर। इसका मतलब होता है यह समस्त मोहिनी कर्म के क्षय अथवा उपशम के होने के बाद ही होता है, इसलिए इसका नाम यथाख्यात है। यानी संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय अथवा उपशम से आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थिर होने को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। ये चारित्र के इन्होंने 5 भेद यहाँ पे बतला दिए। अब आगे तप कहते हैं। देखिए, अब यहाँ से अपन थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्योंकि समय का भी अपन को ध्यान रखना है। देखो, ये चूंकि सब चीज़ें पढ़ चुके हैं हम, 10 धर्मों के अंतर्गत कई चीज़ें आ चुकी हैं, तो इसको केवल ये इन्होंने देखिए तप के भेद बतलाते हैं। तो अब तप की कितनी महत्ता है, तप का क्या स्वरूप है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, पहले समझ भी चुके हैं। तो मगर इनके भेद बतलाते हैं आचार्य। ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ को छोड़ दें। मन में किसी प्रकार के किसी भी स्वाध्यायी के मन में ये नहीं रह सकता कि ये बात तो छूट गई। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको प्रतिपादित किया है। अब तप के इन्होंने 2 भेद होते हैं, एक बाह्य तप और एक आंतरिक तप। तो उनको बतलाते हैं। बाह्य तप के अनसनाउ मोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपा। यानी अनसन औमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवेक सय्यासन काय क्लेश से 6 बाह्य तप हैं, और आभ्यंतर तप भी 6 हैं। प्रायश्चित विनय वैया व्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यानानि उत्तरम। ये प्रायश्चित स्वाध्याय, ये यद्यपि इनका विवेचन बहुत अच्छा है और बड़ा किया जा सकता है। स्वाध्याय का तो विशेष महत्व है, क्योंकि स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान की उपलब्धि होती है। और यही देखिए, इस युग में
जिस तरह का युग चल रहा है, इस युग में स्वाध्याय एक ऐसा है हमारे पास धर्म ध्यान का बहुत बड़ा साधन है कि इसके बल पर ही हम कर्मों की निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए, इनके भी बहुत भेद प्रभेद चलते हैं। तो यानी प्रायश्चित के 9 भेद हैं: आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपच्छेद, परिहारोपस्थापना। ये इन्होंने कह देखिए, यानी जब जो हमारे संयम साधना में कोई प्रकार की जो बाधा आती है कुछ प्रकार की, तो इनके माध्यम से उसकी हम विशुद्धि करते हैं, उनको हम उन दोषों को दूर करते हैं। ये प्रायश्चित के 9 भेद हुए। और आगे देख लें, इनमें विनय, तो विनय तप के उन्होंने भेद बतलाते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा, यानी ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, इनके जो नाम हैं, जैसे ज्ञान के प्रति विनय कर रखना, दर्शन के प्रति, चारित्र के प्रति, और उपचार जो हम संसार में जो विनय करते हैं वो उस तरह की ये इसका स्वरूप है। और अब वैयावृत्त देखिए, हमें हमारे मुनियों की जो संयम साधना होती, बड़े बड़े संघ होते हैं, तो आखिर वो भी तो, उनका भी तो हमारे जैसा शरीर है, बस ये है कि वो इतने संयम मार्ग पे हैं, हम लोग संयम मार्ग पे नहीं हैं, यही तो अंतर है ना। मगर शरीर तो है ना, शरीर में कितनी बाधाएं, रोग, कुछ भी आता रहता है। तो संघ में उनकी अपनी मर्यादाएं, किस तरह का क्या लेना नहीं लेना, किस तरह की वो करते हैं, उपचार कराना नहीं कराना, ये बहुत बड़ी बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। और बहुत, तो ये कैसे दूर होते हैं? भगवान, उनके शरीर में कोई बाधा आ गई संयम साधना में, तो वो कहते हैं कि वैयावृत्त तप जो होती है, सेवा भाव के और सबके, उनकी उपचार वगैरह के, वो कहते हैं कि इसके भी 10 भेद हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गणकुल संघ साधु मनोज्ञानम, यानी आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के साधुओं की अपेक्षा से वैयावृत्ति भी 10 प्रकार की हो जाती है। तो अब आगे बतलाते हैं स्वाध्याय के भेद। वाचना प्रेक्षणानुपेक्षाम नाय धर्मोपदेशा। वाचना, देखो स्वाध्याय की जरूर समझ लेना चाहिए, स्वाध्याय के प्रकार कितने हैं। हम वाचना करते हैं, यानी वाचना का मतलब है कि धर्म के जो इच्छुक विनयशील जो पात्र होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको शास्त्र देना, शास्त्र का अर्थ बतलाना, और शास्त्र भी देना और उनका अर्थ भी बतलाना, ये कहलाती वाचना। पृच्छना क्या है कि हमें, जैसे मान लीजिए कि हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई संशय आ जाती है, कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसे हमारी समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको दूर करने के लिए, निश्चय करने के लिए, विषय को स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट ज्ञानियों से प्रश्न पूछना, ये पृच्छना कहला। जो आजकल जिज्ञासा समाधान चलती है महाराजों के, जो हम टीवी पर भी देखते हैं और प्रत्यक्ष भी देखते हैं, उसको उस तरह से संबंधित रहते हैं। अब क्या है ये अनुप्रेक्षा, तो सब जानते हैं। अनुप्रेक्षा माने होती बार बार उसके विषय में विचार करना, यानी जाने हुए अर्थ को मन में से अभ्यास करना। मान लीजिए कि हमने कोई स्वाध्याय किया, स्वाध्याय कर लिया, गाथाएं पढ़ ली, प्राकृत के अपने शास्त्रों की गाथाएं पढ़ ली, श्लोक पढ़ लिया, मूल आचार्यों के शास्त्रों को पढ़ लिया, मूल शास्त्रों को, उसका अर्थ भी समझ लिया। तो हम जब जो उसका बार बार उसका चिंतन करते, अरे ये सब इस तरह का था, इस तरह का है, इस तरह का, तो क्या होता है, इससे हमारे और अर्थ का और विकास होता है। ठीक है ना, यानी हमें भी कई नए विषय उसमें दिखलाई देने लगते हैं। तो ये विशेषता है, ये कहलाती है अनुप्रेक्षा, बार बार उसके विषय में विचार करना। और क्या है, ये आमनाय। चौथा, शुद्धता पूर्वक पाठ करना, यानी देखिए जैसे अभी वाचना करती है, आमनाय कहलाती है, पाठ कर रहे हैं मगर उसको शुद्धता पूर्वक पढ़ना। और धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश करना। इस प्रकार से ये स्वाध्याय के 5 भेद हुए। अब व्युत्सर्ग दूसरा तप, व्युत्सर्ग तप की बतलाते हैं। व्युत्सर्ग माने त्याग। तो बाह्याभ्यंतरोपध्यो, यानी बाह्य परिग्रह का त्याग, उपधि का त्याग, और आभ्यंतर उपधि का त्याग, ये इसका नाम व्युत्सर्ग तप है। तो अब
ये जो सब जानते हैं कि इस तरह का परिग्रह क्या है, कहाँ पे किस तरह से होता है वायु और उपधि, ठीक है, उसको सब लोग जानते हैं। तो आगे बतलाते हैं ध्यान, ध्यान की। तो वो कहते देखिए ध्यान की इसमें परिभाषा भी दी है और विवेचन भी बता दिया, उसकी स्वरूप भी बतला दिया किस तरह का। उत्तम संहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात, यानी उत्तम संहनन के धारक मनुष्य का अपने चित्र की वृत्ति को सब ओर से रोककर एक ही विषय में लगाना ये ध्यान है। यह ध्यान अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक ही होता है। अब ये इसमें एक विशेषता बतला दी कि आदि के जो 3 संज्ञान उत्तम संज्ञान है वही ध्यान के कारण है, किंतु उनमें से मोक्ष का कारण एक वज्र विषभ नाराज संज्ञान ही है। अतः अन्य संज्ञान वाले का मन अंतर मुहूर्त भी एकाग्र नहीं रह सकता। तो अब हाँ, अब कहते हैं आगे ध्यान के भी भेद हैं। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, ये 4 प्रकार के ध्यान हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो इसमें भी शुभाशुभ है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान कहलाते हैं, क्योंकि आर्त ध्यान है, आर्त में 2 हैं, आ और रित। रित माने होता दुख, यानी जिसके होने में दुख का उद्वेग या तीव्रता निमित्त होती है वह आर्त ध्यान कहलाता है। और रौद्र माने होता क्रूर, जो क्रूर परिणामों के निमित्त से होता है वो कहलाता है वो रौद्र ध्यान। तो ये इसलिए अशुभ ध्यान है। अब देखो, वैसे तो जो शुक्ल ध्यान है वो विशुद्ध ध्यान है, शुभ ध्यान तो केवल धर्म ध्यान ही है। तो उसको बतलाते, यानी जो शुभ राग और सदाचरण का पोषक होता है वो कहलाता है धर्म ध्यान। तो इस तरह से, और शुक्ल ध्यान क्या है? शुक्ल ध्यान अंतिम ध्यान है, यही सिद्धि कराता है, यही सिद्धि को प्राप्त कराता है। तो वो कह रहे थे कि मन की अत्यंत निर्मलता के होने पर जो एकाग्रता होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो इन्होंने अब कह दिया कि देखो 2 प्रकार, चार ध्यानों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो अब ये कहते हैं 29वें सूत्र में परे मोक्ष हेतु, यानी अंत के जो धर्म 2 ध्यान हैं वो वही मोक्ष के कारण हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। देखो इन्होंने कितनी, मतलब हमें कुशलता पता चलती है जो विशेष करके जो शास्त्रों की रचना करते हैं या लिखने का काम करते हैं, जिनकी इतने ग्रंथ प्रकाशित, वो इस महिमा को समझते होंगे कि थोड़े शब्दों में कितने अच्छे भावों को, कितनी अच्छी सिद्धांतों को, बड़े बड़े सिद्धांतों को प्रकट कर देने की क्षमता जो है वो आचार्य उमा स्वामी जैसे महाराज, मुनि आचार्य महाराजों को है। तो उसकी कला किसी तरह से हम लोग भी सीखें, थोड़ी बहुत आए हम लोगों में, ये भावना रहती है। अब कैसे, देखो उन्होंने कह दिया कि इसलिए से इसमें कह दिया कि परे माने अंत के जो दो जो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो मोक्ष के कारण हैं। इसका मतलब यह निकला कि आदि के आर्त और रौद्र ध्यान संसार के कारण है, इसका ये भी अर्थ निकल आया, ठीक है ना। अब आगे इनके भी भेद प्रभेद बतलाते। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। आर्तम मनोज्ञ से संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा, कहते हैं कि ये 4 भेद हैं इनके। एक तो अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, वेदना और निदान, ये 4 इसके हैं। यानी विष, कांटा, शत्रु आदि अप्रिय वस्तुओं का संयोग, समागम होने पर उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए बार बार चिंतन करना, ये अनिष्ट नाम का संयोग, अनिष्ट संयोग बताया था ना। तो ये पहला जो आर्त ध्यान था वह कहलाता है आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोग है। यानी कोई ऐसी प्रतिकूलता है कैसे जो इसका छुटकारा मिले, इस तरह का जो होते। देख कभी भी हमें इस तरह का नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं इतने अपने जीवन से घबरा जाते हैं और वो कहते हैं भगवान अब हम कब इस शरीर से छूटें, कब हमारी मृत्यु आए। अरे कभी नहीं, हमें जितने जीवन मिले हैं, जितना एक एक क्षण क्षण की जीवन का हम अपने धर्म ध्यान में उपयोग करें और निर्जरा के कारण बनती है, तो
आगे बतलाते हैं। अब दूसरा कौन सा भेद है? इष्ट वियोग। तो प्रिय वस्तुओं का वियोग हो जाने पर उनसे मिलन होने का बार बार चिंतन करना, ये इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है वेदना। तो कहते वेदना याश्चर्य, यानी वात आदि के विकार से शरीर में कष्ट होने पर रात दिन उसी की चिंता करना, ये वेदना नाम का अर्थ ध्यान है। निदानम च। और चतुर्थ भेद बतलाते हैं, यानी निदान का पहले भी हम लोग अर्थ समझ लेंगे, यानी आगामी भोगों की आकांक्षा रखना, इच्छा रखना। निदानम च, यानी भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की ही चिंता करते रहना, ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। हम लोग अगर ध्यान करते हैं, संयम साधना करते हैं, कोई परिचय सहते हैं, तो केवल ये सोच करके कि चलो इस बार इस जन्म में तो सह लो, आगामी जन्म में हमें ये सुख मिलेगा, स्वर्गों में इतनी वो मिलेगा, इस तरह का सोचना। देखिए अब आगे बतलाते आर्त ध्यान के भी कितने भेद होते हैं। तद अविरत देश नहीं, आर्त ध्यान किसको होता है ये बतलाते हैं। तो कहते हैं तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, यानी ये जो आर्त ध्यान है वो अविरत अर्थात मिथ्यात्व, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, और चतुर्थ जो अविरत सम्यक दृष्टि है गुण स्थान वालों के, और देश विरत, ये तो हो गए थे। पांचवें पंचम गुण स्थान देश विरत श्रावकों के, और छठे प्रमत्त संयत नामक गुण स्थान वर्ती मुनियों के होता है। देखो आर्त ध्यान कहाँ कहाँ तक हो सकता है ये बतला दी। तो हमें इससे, भले हम श्रावक हैं तो जितना हो सके हम इस आर्त ध्यान से जरूर बचना चाहिए। फिर और परंतु प्रमत्त, देखिए अब इसमें ये बता दिया उन्होंने, प्रमत्त कह दिया था ना, प्रमत्त संयत छठी गुण स्थानवर्ती, पर उनको एक अपवाद है क्या कि परंतु प्रमत्त संयत नामक छठे गुण स्थान वाले मुनियों के निदान नहीं होता। ठीक है, बाकी के तीन आर्त ध्यान प्रमाद के उदय से जब कभी उदय हो जाते हैं, ये इन्होंने बता दिया। यथार्थ ये देखिए, इसको और स्पष्ट कर लें। चौथे, पांचवें तथा छठे गुण स्थान में जो आर्त ध्यान होता है वह इतना मंद और मंदतर होता है कि वह त्र्यंचायु के बंध का कारण नहीं पड़ता। ठीक है ना। और रौद्र ध्यान के भेद उनके स्वामी बतलाते हैं। हिंसा नतस्ते विषय संरक्षण भ्यो देश मविरत देश विरतियो, अर्थात मतलब हो गया। देखिए रौद्र ध्यान के भेद बतला रहे, हिंसा झूठ, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षण, हिंसा झूठ चोरी और परिचय संचय की, विषय भोगों के संचय की, विषय भोगों के लिए परिग्रह संचय की चिंता करते रहने से रौद्र ध्यान होता है। देखो इसकी ये परिभाषा बता दी कि किस कारणों से होता है। और अब बताते रौद्रम अविरत देश विरतियो, यानी यह रौद्र ध्यान पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थान वालों के तथा देश विरत श्रावकों के होता है, किंतु संयमी मुनि को नहीं होता। क्योंकि यदि कदाचित मुनि को भी रौद्र ध्यान हो जाए तो उसे फिर संयमी मानेंगे नहीं, वह संयम से भ्रष्ट माना जाएगा। ठीक है ना। अब बतलाते हैं आगे, देखो ये बतलाते हैं धर्म ध्यान का। देखो ये हमारे परे मोक्ष हेतु में बताया था ना, जैसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष में कारण बनते हैं। तो जो तीसरा ध्यान है धर्म ध्यान, उसको बतलाते हैं आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय धर्म्यम, अर्थात देखो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के चार भेद बतला दिए। तो अब देखो इसमें आज्ञा पाय, आज्ञा विचय क्या कहलाता है, इसका इनका स्वरूप इस दृष्टि समझा रहा है कि हम लोगों को इनका ध्यान करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए देखो कहते हैं कि आज्ञा विचय क्या है, यानी जैसे कहीं पर अच्छे उपदेष्टा ना होने से,
समझ लीजिए हमारे मन में बहुत तड़प है कि हम तत्वों का समझें और तत्वों के का रहस्य समझें, सिद्धांतों को समझें जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं, मगर कोई उपदेष्टा है नहीं और अपनी बुद्धि मंद है। हम नहीं समझ पा रहे, उतने इतने शास्त्रों को पढ़ रहे फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और पदार्थ के सूक्ष्म होने से जब युक्ति और उदाहरण की गति ना हो तो ऐसी अवस्था में सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए आगम को प्रमाण मानकर गहन पदार्थ का श्रद्धान कर लेना ऐसा कि यह ऐसा ही है, ये कहलाता है आज्ञा विचय। ये यानी सर्वज्ञ देव की सब कुछ विकल्प होकर के निर्विकल्प होकर के कि सर्वज्ञ देव ने ये जो कहा है वही सत्य है, ऐसा करना ये आज्ञा विचय में आ जाता है। अर्थ होता है इसी आज्ञा विचय का कि स्वयं तत्वों का जानकार होते हुए भी दूसरों को उन तत्वों की समझाने के लिए युक्ति और दृष्टांत आदि का विचार करते रहना। कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जिज्ञासु है जो बिल्कुल प्लेन मैंने खाली है, कुछ नहीं है, मगर उसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचने की वो है कि हमें ये चीज़ जानना चाहिए, ये चीज़ जानना है, तो उसके विषय में क्या करना कि उसको हमें किस तरह से हम उसको समझा सकते हैं, किस तरह से राह पे ला सकते हैं, इस तरह का विचार निरंतर करते रहना। यानी जैसे स्वयं तत्वों का जानकार होते हुए भी दूसरों को उन तत्वों को समझाने के लिए युक्ति दृष्टांत आदि का विचार करते रहना, जिससे दूसरों को ठीक ठीक समझाया जा सके, ये भी आज्ञा विचय कहलाता है। ठीक है, पहला धर्म ध्यान है। अब विपाक विचय को देख लें कि जो लोग माने जो जीव मोक्ष के अभिलाषी होते हुए भी कुमार्ग में पड़े हैं, उनका विचार करना कि ये कैसे मिथ्यात्व से छूटें, ये कहलाता है ये अपाय विचय ध्यान। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें इस धर्म ध्यान के अंतर्गत आती हैं। और अब तीसरा बतलाते हैं विपाक विचय कि कर्म का फल, विपाक माने कर्मों का फल का जो विचार कर लेना कि देखो इस कर्म का ये फल होता है, अब हमारे ये उदय में आया है, वो फल देगा, ये इस तरह का जो विचार करते रहना एक विपाक विचय कहलाता है। और चौथा जो है क्या, संस्थान विचय, यानी लोक के जो 3 लोक हैं उनके आकार का और उसकी दशा का, कि किस तरह से नरकों की जब वो अधोलोक की बात करते हैं तो नरकों में जीव पड़े हैं, उन किस तरह तो कष्ट भोग रहे हैं, कैसे इस नरक में ऐसे, इस तरह से जो विचार किया जाता है वो कहलाता है संस्थान विचय। ये धर्म ध्यान अविरत, देखो अब ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान अविरत, चौथे देश विरत, पंचम और छठे गुण स्थान में प्रमथ संयत और 7वें अप्रमथ संयत गुण स्थान वर्ष से जीवों के होता है। अब आते हैं शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है। शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, यानी आदि के 2 शुक्ल ध्यान सकल श्रुत के धारक श्रुत केवली, पूर्ववित माने श्रुत केवली के पूर्ववित मतलब श्रुत केवली कहलाते हैं, श्रुत केवली के होते हैं। और यहाँ पे 4 शब्द भी आया है। 4 शब्द से ये भी तात्पर्य है कि धर्म ध्यान भी होता है उनके यहाँ, उसको भी ले लेना चाहिए। अतः श्रेणी पर चढ़ने से पहले धर्म ध्यान होता है, पर इसका नियम ये है कि श्रेणी पर चढ़ने से पहले धर्म ध्यान होता है और श्रेणी चढ़ने पर क्रम से दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। बाकी के 2 शुक्ल ध्यान की बात करते हैं परेक केवलिना, अंत के 2 शुक्ल ध्यान सयोग केवली परेक केवलिना, शुक्ल ध्यान और अयोग केवली के होते हैं। यानी अंत के 2 शुक्ल ध्यान सयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने बतलाया। देखो हाँ, ये तो यहाँ पे इसमें बतला ही दिया था कि जो इन्होंने बतलाया था कि धर्म ध्यान की जो बात आ रही थी कि श्रेणी पर चढ़ने से पहले धर्म ध्यान और श्रेणी पर चढ़ने पर क्रम से, अर्थात
यानी उनके धर्म ध्यान भी होता है और श्रेणी आरोहण के पहले धर्म ध्यान होता है और श्रेणी आरोहण काल में शुक्ल ध्यान होता है। ये उसका तात्पर्य था। परे केवल अंत के दो शुक्ल ध्यान सहयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं और शुक्ल ध्यान के अब भेद बतला रहे हैं। देखो इन्होंने सब कह दिया आगे पीछे की कि कहाँ पे कितने ज्ञान, अब बतला रहे आगे। पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी, यानी पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ति, ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं। तो जो अंत के जो शुक्ल ध्यान, 2 शुक्ल ध्यान हैं, विपरीत मतलब ये होगा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ति, ये जो शुक्ल ध्यान हैं 2, वे सहयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। अब इसके विशेष बतलाते हैं शुक्ल ध्यान का आलम्बन, यानी ये जो सब नाम बतलाए हैं, ये पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, ये सब जो हैं ये अपने नाम को सार्थक करते हैं। अब आगे बतला रहे हैं, आगे उसका त्रेक योग काय योगा योगा नाम, यानी पहला का जो शुक्ल ध्यान है, पहला का शुक्ल ध्यान कौन सा है? पृथक्त्व वितर्क। तो पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों में होता है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। और दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों में से किसी एक योग में होता है। और तीसरा जो शुक्ल ध्यान है, तीसरा शुक्ल ध्यान कौन सा हुआ? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। वो तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग में होता है, अर्थात चतुर्थ शुक्ल ध्यान। मगर जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान है, चतुर्थ शुक्ल ध्यान कौन हुआ? विपरीत क्रिया निवर्ति। ये चतुर्थ, ये जो शुक्ल ध्यान है विपरीत क्रिया निवर्ति नामक शुक्ल ध्यान, चतुर्थ शुक्ल ध्यान, ये योग रहित जीवों के ही होता है। अब आदि के जो शुरू के पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क के विषय में क्या विशेषता उसको बतलाते हैं। ये 41वें सूत्र में कहते हैं, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, यानी आदि के जो शुक्ल ध्यान है पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, वो पूर्ण श्रुत ज्ञानी के ही होते हैं, अतः दोनों का आधार एक ही है तथा दोनों वितर्क और विचार से सहित हैं। ये यहाँ पे बतला दिया। अब इनमें भी थोड़ा सा अपवाद है। अविचारम द्वितीयम, यानी किंतु एकत्व वितर्क नामक जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो विचार रहित है। विचार मतलब पहले शुक्ल ध्यान तो वितर्क और विचार दोनों सहित है, किंतु दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वितर्क सहित किंतु विचार रहित है। इस तरह से बता दिया। अब आगे बतलाते हैं विचार वगैरह, विचार का भी आगे बतला रहे हैं। वितर्क क्या है ये भी बता रहे। वितर्का श्रुतम, विशेष रूप से तर्क, वितर्क ठीक, कुतर्क नहीं है, ध्यान रखें हम लोगों को कि ये है वितर्क, माने विशेष रूप से जो तर्क होता है उस, अर्थात विचार करने को वितर्क कहते हैं। इसी वितर्क का नाम ही श्रुतम, श्रुत ज्ञान है। अब विचार क्या है, जो ऊपर बात आई थी अविचारम द्वितीय उसमें आई थी, तो विचार क्या है? विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि जिसका ध्यान किया जाता है, विचारो अर्थ, अर्थ से तात्पर्य है कि उस द्रव्य का या पर्याय से है। उस द्रव्य से, अर्थ का मतलब उस द्रव्य, उसके द्रव्य की उस पर्याय से है। तो जिसका ध्यान किया जाता है, और व्यंजन का अर्थ है वचन, और मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। और संक्रांति का मतलब, संक्रांति माने परिवर्तन। तो ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना, और पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान करना, और ध्यान के विषय का बदलते रहना, ये अर्थ संक्रांति कहलाती है। और क्या है? श्रुत के किसी एक वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य का सहारा लेना, उसे भी छोड़कर तीसरे वाक्य का सहारा लेना। इस तरह ध्यान करते समय वचन के बदलने को व्यंजन संक्रांति कहते हैं, और काय योग को छोड़कर अन्य योग का ग्रहण करना, उसे भी
छोड़कर काय योग को ग्रहण करना, ये योग संक्रांति कहलाती है। अब इन्होंने इन तीनों प्रकार की संक्रांति को ही विचार कहते हैं। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। और जिस ध्यान में जिस प्रकार तरह का विचार होता है वह विचार साहित्य कहलाता है, और जिसमें यह विचार नहीं होता उसका रहता है, उसका मतलब होता विचार रहित। अब आगे बतलाते हैं। देखिए अब हम पूरी उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं क्योंकि समय भी हो रहा है, जबकि 9 सूत्र छोड़ करके हमने जो कल परसों विवेचन सुना था आपने, इसलिए उनको छोड़ करके हम पढ़ रहे हैं। आगे बतलाते हैं। सब सम्यक दृष्टि के समान निर्जना नहीं होती, यानी जैसे जिस प्रकार के जिस तरह के भाव होते हैं, जिस तरह की वो होती है, तो सभी सम्यक, मान लीजिए सम्यक दृष्टि तो हो गए बहुत हैं, मगर उनके निर्जरा जो होती है वो एक सी नहीं होती। तो उसका कारण क्या है, क्यों होती इस तरह के? तो इसके लिए इन्होंने ये सूत्र कह दिया 45वां। सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। इसका मतलब है कि सम्यक दृष्टि यानी पात्र की अपेक्षा निर्जरा में न्यूनाधिकता जो होती है उसका इस सूत्र में विवेचन किया गया है। यानी सम्यक दृष्टि पहला पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, और तीसरा महावृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक महावृत्ति मुनि, और अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले वृतानंत वियोजक अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले, और दर्शन मोह छप को उपशम दर्शन मोह का क्षय करने वाले, और आगे बतलाते हैं चारित्र मोह का उपशम करने वाले, और उपशांत मोह अर्थात अर्थात यानी 11वें गुण स्थान वाले, ये 7वां है क्या, 11वें गुण स्थान वाले छपक श्रेणी चढ़ने वाले, और ये 8 होगा छपक श्रेणी चढ़ने वाले छप को उपशम है। और 9वां क्या है, छपक क्षीण मोह जना, यानी क्षीण मोह यानी 12वें गुण स्थान वाले और जिनेन्द्र भगवान के, और क्या कह रहे कि परिणामों की विशुद्धता क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा, विशुद्ध क्रम परिणामों की विशुद्धता जिन होने से, यानी इन सब के परिणामों की विशुद्धता अधिक होने से प्रति समय क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यानी सबके एक समान नहीं। देखो किस तरह से उनका अंतर अपन लोग समझ सकते हैं उसके स्पष्टीकरण से। अब आगे बतलाते हैं, ये 2 सूत्र हैं हमारे सामने, ये इनमें अब इसमें बतलाते हैं, चूँकि सब मुनियों की बात चली तो या चारित्र उनकी सबकी बात चली निर्ग्रंथों की, तो वो बतलाते हैं निर्ग्रंथों को भेद यहाँ पे बतलाते हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकार निर्ग्रंथा, यानी पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 निर्ग्रंथ कहलाते हैं। यानी जिनके उत्तर गुणों की तो भावना भी ना हो और मूल गुणों में भी कभी कभी दोष लगा हो लेते हों, उन साधुओं को पुलाक कहते हैं। पुलाक देखो ये शब्द का अपने आप में क्या अर्थ कह रहा है। पुलाक जो हमारे जो धान का जो पौधा होता है ना, तो जब धान का बीज निकाल लिया जाता है केवल फसल में जब धान का बीज निकाल लिया, अब जो बाकी जो घास बची उसे कहते हैं पुलाव, ठीक है ना। तो पुआल, जिसे पुआल भी कहते हैं, पुआल सहित चावल की तरह मलिन होने से, अब इसकी उससे कह दिया, ऐसे साधु को पुलाक कहते हैं। और आगे कहते हैं बकुश का मतलब होता है, देखिए बकुश
जो बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करने के लिए सदा तत्पर हों और जिनके मूल गुण निर्दोष हों, किंतु शरीर कभी कभी ऐसा होता है कि मूल गुण बड़े निर्दोष है, 28वां मूल गुण, किंतु कभी शरीर, पीछी वगैरह उपकरणों से उन्हें मोह होता है। ठीक है, उन मुनियों को बकुस मुनि कहते हैं। देखिए किस तरह का, बकुस का मतलब होता है चितकबरा। ठीक है ना। हाँ, तो जैसे सफ़ेद पर काले धब्बे होते हैं, वैसे ही उन मुनियों के निर्मल आचार में शरीर आदि का मोह धब्बे की तरह होता है, इसलिए ये उन्हें बकुस कहते हैं। अब आगे बतलाते हैं कसाय कुशील। ठीक है ना। कुशील के भी दो भेद बतला, यानी कुशील के दो भेद बतला दिए थे, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कसाय कुशील। किंतु संजुलन कसाय के उदय को बस में नहीं किया उन साधुओं को कसाय कुशील कहते हैं। और कहते हैं जिनके मोहिनी कर्म का तो उदय ही नहीं है, शेष घातिया कर्म का उदय भी होता है। ऐसा है जैसे जल में लाठी चलाने खींची हुई लेखा की तरह, और अंतर मुहूर्त के बाद ही उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होने वाला है, वो कहलाते निर्ग्रंथ। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी निर्ग्रंथों के विषय में। अच्छा, और अब स्नातक निर्ग्रंथ, ये निर्ग्रंथ के 5 भेद बतलाए थे ना। तो जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं और केवलियों, देखो केवली यानी केवल ज्ञान जिनको प्रकट हो गया, उन केवलियों को स्नातक कहते। कितने स्नातक हम लोग कहते थे ना, स्नातक कक्षा बीए ये या जो शास्त्री होता है वो स्नातक, मगर यहाँ पे स्नातक की देख लें परिभाषा क्या है। एक स्नातक का मतलब केवली भगवान ये है, क्योंकि उनके घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं इसलिए वो केवली कहलाते, उन्हें स्नातक कहा है। हम लोग तो व्यवहार में संसार में क्या क्या स्नातक के लिए कह देते हैं। अब ये पांचों ही सम्यक दृष्टि होते हैं। कौन? पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये पांचों ही सम्यक दृष्टि होते हैं तथा बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह के त्यागी होते हैं। इसलिए चारित्र को हीनाधिकता होने पर भी इन पांचों को निर्ग्रंथ कहा है। ये नहीं कि पुलाक है, बकुस है, कुशील, इनमें जाते, इनको ये कितने उच्च कोटि के होते हैं, इसलिए इनको पांचों को निर्ग्रंथ कह दिया। अब आगे अंतिम सूत्र में बतलाते हैं कि पुलाक आदि मुनियों की और भी विशेषताएं क्या है। कहते हैं, देखो अब ये अंतिम सूत्र में देख लें। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग उपाद स्थान विकल्पता साध्या। कहते हैं संयम श्रुत, देखो इन सब की अपेक्षा से इनमें परस्पर भेद होता है इनकी, यानी जैसे पांचों प्रकार के जो बतला दिए ना, पुलाक आदि जो 5 प्रकार के निर्गंध बता दिए, इनमें अंतर ये है कि पुलाक, बकुस और प्रतिसेवना कुशील मुनि के सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होता है। कसाय कुशील मुनि के सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय संयम होता है। और निर्ग्रंथ और स्नातक के एक यथाख्यात संयम ही होता है। और पुलाक, बकुस और प्रतिसेवना कुशील मुनि अधिक से अधिक पूरे 10 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। इनको ऐसे नहीं समझना, ये जो पुलाक, बकुस, कुशील होते हैं देख लिया, यानी ये बता दिया कि ये कसाय कुशील और निर्ग्रंथ जो होते हैं, यानी पुलाक, बकुस और प्रतिसेवना कुशील नाम कैसे हैं, और देखो कितना ज्ञानी, कितने बड़े ज्ञानी हैं ये जो मुनि अधिक से अधिक पूरे 10 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। और कसाय कुशील और निर्ग्रंथ 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं। और कम से कम पुलाक मुनि आचारांग के ज्ञाता होते हैं। पुलाक बकुस, कुशील और निर्ग्रंथ 5 समिति और 3 गुप्तियों के ज्ञाता होते हैं। और स्नातक तो केवल ज्ञानी होते हैं, अतः उनके श्रुताभ्यास को तो प्रश्न नहीं, क्योंकि वो ही श्रुत के तो प्रतिपादक हैं सब कुछ। उन्हें तो सारे श्रुतक ज्ञान, सारे श्रुत का
प्रत्यक्ष है। और प्रतिसेवना का मतलब व्रतों में दोष लगाना है। पुलाक मुनि 5 महाव्रतों में तथा रात्रि भोजन त्याग व्रत में से किसी एक में परवश होकर कभी कदाचित दोष लगा लेते हैं। बकुश मुनि 2 प्रकार के उपकरण बकुश और शरीर बकुश। तो ये इन्होंने बता दिया, जैसे उपकरण जिसको अच्छे लगते हैं और जिनको शरीर से वो रहती है थोड़ी सी लगाओ। और आगे इस तरह से ये आप ये पूरे सूत्र का संक्षेप में विवेचन हुआ। यद्यपि इनका और भी करें तो बहुत बड़ा अच्छा विवेचन होता है। इस तरह से ये 9वां अध्याय जो हमारा कुछ अर्धांश छूट गया था उसको आज मैंने यहाँ पे पूरा किया। और इस तरह से 9वें अध्याय को इत करते इति तत्वार्थाधिगमे 9वां अध्याय। और अब इन 9वें अध्याय को पूरा करने के बाद 10वां अध्याय कल आप लोगों ने सुन लिया। और आप लोगों ने जो पूरे तत्वार्थ सूत्र को बड़े मनोयोग से सुना, बहुत लोग, हजारों लोग इससे जुड़े। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने यहाँ पर जो जिनवाणी का रसपान किया, जो जिनवाणी के तत्वज्ञान हमने सुना, उससे हमारी धर्म ध्यान का साधना हुई, उतने समय कर्मों की निर्जरा हुई। और आप लोगों और मैं अंत में ये जरूर कहे कि क्या होता है कि जब हम कोई भी विषय का अपन यहाँ पे प्रतिपादन या स्वाध्याय करते हैं तो कभी कभी शब्दों के में बोल करके कोई वचनों के द्वारा हमारे इस तरह के निकल जाते हैं कि कोई हमें बराबर भय रहता है कि हमारे कभी भी कोई जिनवाणी के, देखो हम लोग तो ज्ञाता ज़्यादा हैं नहीं, हम लोग को एक ये समझ लो, हमारे गुरुजी पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री कहा करते थे कि बड़े बड़े उनकी एक धूल के कण भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, श्रुतज्ञानियों की सब की है। तो हम लोग भी उससे भी कम हैं, हम अपने गुरुओं से भी बहुत कम हैं, बहुत पीछे हैं। तो फिर भी जो थोड़ा बहुत हम लोगों में श्रुताभ्यास है उसके अनुसार मैंने किया। और यदि कभी कदाचित कोई शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा, कोई स्वरूप के प्रतिपादन में, वचनों में जो कोई गलत कुछ इस तरह का अन्यथा निकल गया हो तो हम उस श्रुता देवी जिनवाणी के से क्षमा याचना करते हैं। और भावना ये भाते इस शर्त के साथ कि हे जिनवाणी माँ, हमें भी उसी तरह का ज्ञान प्रकट हो, हमें भी उसी तरह का श्रुताभ्यास हो जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो, हमारा धर्म ध्यान सधे। और जो उस तरह के कोई जो लाभ लेना चाहता है उनका भी हम, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितना स्वाध्याय करते हैं, जितना श्रुताभ्यास करते हैं, हम किसी को सामने श्रोताओं को अगर कुछ चीज़ सुना रहे हैं तो उसका अभ्यास हमारा भी हो रहा है, तो हमें भी अनंत लाभ मिलता है। आचरण में भी, तो आचरण में भी आने की भावना बराबर बनी रहती है। इस तरह से आप सब लोगों ने मनोयोग पूर्वक सुना, 10वां अध्याय पूरे हुए। और हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते कि आप इस सब से जुड़े। वो हमें भी लगता है कि हम कराते रहें, तो ये हमारा तो निरंतर कई वर्षों से यहाँ चल ही रहा है। और इस तरह से और भी अगर ऐसा हमें अवसर मिला और आप लोगों की पसंद हुई, आप लोगों की इस तरह की इच्छा हुई, तो आप लोग बताइएगा हमें, या डॉक्टर अनिकांत जी को भी बता सकते कि हमें अभी ये शास्त्र पढ़ना है, तो हम भी इसी माध्यम से हमारा भी धर्म ध्यान होता रहेगा, बताते रहें। चलिए, बहुत बहुत आभार। अब जिनवाणी स्तुति करते, जावाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हो लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमस्कार। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा नर ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता।
चलो सभी के लिए जय जिनेन्द्र, नमो जनानम और जय बोलो उमा स्वामी महाराज, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की जय। इस श्रुत देवी शास्त्रों की जय।